कई ऐसे हमारे बच्चे-बच्चियाँ हैं जो मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं। अब वो जो बात हम शुरू में कर रहे थे ना कि पेरेंट्स की अटैचमेंट, अब वक़्त आ गया, बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब उसने मुल्क से बाहर या शहर से बाहर कहीं जाना है अपने फ्यूचर के लिए, तो पेरेंट्स कैसे उस फ़ेज़ से गुज़रे, अपने बच्चों से कैसे इमोशनली डिटैच हों? इसके बारे में थोड़ा-सा गाइडेंस। देखिए, जैसे-जैसे हम बड़े होना शुरू होते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जो इनिशियल अटैचमेंट है ना, वो तकरीबन 2 साल के बाद उसके रिफ्लेक्शंस आना शुरू हो जाएँगे कि वो बच्चा कैसे बिहेव करता है और कैसे बातचीत करता है, उसकी इमोशनल एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो इमोशंस को कैसे देखता है, वो लोगों को कैसे परसीव कर रहा है, खुद को कैसे परसीव कर रहा है। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती हैं और फिर सम ऑफ स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के ज़िंदगी में पूरे अगर दिन की बात करें तो बेशुमार उसमें ऐसे मौक़े या ऐसे टाइम्स विंडोज़ होती हैं जिस पे वो माँ-बाप के या उस अटैच्ड फ़िगर के साथ नहीं है, ठीक है। ठीक है? वो स्कूल पे है, उसने जो है ना 12 बजे के बाद आना है। फिर इसी तरह से वो अगर मदरसे वग़ैरह जा रहा है, मस्जिद की तरफ जा रहा है या वो क़ाज़ी साहब के पास है तो उसने कुछ ऐसा वक़्त गुज़ारना है जिसमें माँ-बाप नहीं होंगे। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो माँ-बाप जो हैं वो डिनर पे हैं, किसी शादी को अटेंड करने गए हुए हैं या कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या किसी तो वो बेसिकली आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसकी अटैचमेंट में वो जो है ना वो जो डिपेंडेंसी और जो एंग्ज़ायटी का लेवल और वो जो फ़ियर है वो समहाउ सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है और आप इंडिपेंडेंट होने को प्रेफ़र करते हैं और इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। और बच्चे को पता है कि माँ-बाप लेट आ जाते हैं। आ जाएँगे शाम में या वो इस काम के लिए गए हैं, बाज़ार गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं, ग्रोसरी के लिए गए हुए हैं। दो हैं, ये अब मैं बात कर रहा हूँ साल का बच्चा हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता आगे जा रहा है। तो उसको बेसिकली पता है कि माँ-बाप अवेलेबल हैं, लेकिन अभी इस टाइम ज़ोन में नहीं है। इस वक़्त वो फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन बट दे आर प्रेज़ेंट समव्हेयर किसी और जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी और कंट्री में भी है। तो बेसिकली जो सेंस है ना, सेंस ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम फैमिली ये डेवलप हो चुका होता है। हाँ, लेकिन जब हम कहते हैं कि सिक्योर जो अटैचमेंट है तो एक लेवल पे जो ये चीज़ें बड़ी पॉज़िटिवली बच्चे के अंदर डेवलप कर देते हैं, बेहतरी आ जाती है। वो बड़े अच्छे से जो है ना अटैचमेंट, डिटैचमेंट को लेके चल पड़ता है और कॉन्फिडेंट है अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी, ट्रस्ट भी करता है लोगों के साथ। उसके अंदर सोशेबिलिटी अच्छी है, बातचीत कर लेता है, दोस्त बना सकता है और अपने इमोशंस को पॉज़िटिवली भी डील कर रहा है। ये तो एक पॉज़िटिव सिनेरियो है। लेकिन समहाउ इनसिक्योर पर्सनैलिटी के भी चांसेस हैं या इनसिक्योर अटैचमेंट भी डेवलप हो सकती है, जिसमें वो ओवरली एंग्ज़ियस और प्रीऑक्युपाइड हो सकता है। अब वो अटैचमेंट फिगर मौजूद नहीं है, वो अनईज़ी है, वो इनसिक्योर फ़ील करता है, वो सेफ फ़ील नहीं करता। अब जब कोई ऐसा फ़ील नहीं करेगा, ये अगर बंदा कहीं आउट ऑफ कंट्री जाता है, से नॉस्टैल्जिया भी होगा, होम सिकनेस भी होगी, ये नहीं रह सकेगा और ये कोशिश करेगा कि यार मेरे लिए बहुत ओवरबर्डनिंग हो रहा है, वो एडजस्ट नहीं हो सकेगा और वापस आ जाएगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है? अब क्या हुआ कि उसने क्योंकि ये बंदा ओवरली जो है ना डिपेंडेंट होता है किसी बंदे पे और इनका दूसरों से रिलेटेड जो है ना पॉजिटिव अटैचमेंट होती है। लोगों को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं लेकिन अपनी जो है ना इनके अंदर वो जो होता है डेवलपमेंट वो नेगेटिव होती है। उस पेरेंट्स का। हाँ, ये नेगेटिव फील करते हैं अपने बारे में क्यों? कि आपने उसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं किया। क्यों? कि हमेशा उसको अपने पास बुला के रखा। संभालो ना गिर जाएगा, ये गिर जाएगा और ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे बच्चा कम गिरा है और आप ज़्यादा शोर मचा रहे हो और ये अटैचमेंट फिगर है। आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, आपकी रिएक्टिविटी बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब ये बच्चा उसने कभी भी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस और ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस नहीं फ़ील की क्योंकि उसे हर स्टेप उसे गाइड करते रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप उसको एक स्टेप कैसे चलना है, खाना कैसे खाना है, उसको हर तरह से पैम्पर्ड किया हुआ है। तो अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल और एंग्ज़ियस हो जाते हैं। ये एक नेगेटिव स्टाइल है, एक नेगेटिव अटैचमेंट है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ओवरली फ़ियरफुल हो जाते हैं अच्छा। और अवॉइडेंट होते हैं। इतना ज़्यादा खौफ़ पैदा हो जाता है उनके अंदर कि वो अपने बारे में भी तो नेगेटिव ही हैं, वो सबके बारे में भी नेगेटिव है और मोस्ट ऑफ द टाइम सेंस ऑफ कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़ रहते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या ना हो वाला है। होने वाली। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इस तरह की बीमारियाँ पैदा होने के इनमें चांसेस होते हैं और ये लोग इनडिसिसिव होते हैं और नहीं आगे बढ़ सकते।
पैसिव होते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करते हैं, इन्हें इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, शाय होते हैं, अच्छा। और नहीं कर सकते इन चीज़ों को, और नीड होती है, वांट होती है कि यार मेरा भी कोई अटैचमेंट हो, मेरा भी कोई जो है रोमांटिक रिलेशनशिप हो, लेकिन ये हमेशा उसमें स्ट्रगल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फ़ियरफुल होते हैं, खौफ में होते हैं। इन्हें लगता है शायद ये बंदा ठीक ना हो, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो सकेगा। तो नेगेटिवली खुद को एट्रिब्यूट किया वो। ये अब एक है। इसी तरह से कुछ लोग इससे टोटली अपोज़िट भी होते हैं, जो बस मैं ही मैं हूँ। उनका अदर्स पर्सपेक्टिव नहीं डेवलप होता। वो लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, स्केप्टिकल होते हैं, लोगों को शक की निगाह से देखते हैं। एम्पैथी नहीं होती, लैक ऑफ एम्पैथी है। वो बस अपने आप को ही देखते हैं। हमदर्दी नहीं लगती लोगों हाँ, के लिए। उनकी इमोशनैलिटी टोटली डिफरेंटली सामने आती है। वो मास्क कर रहे होते हैं अपने इमोशंस को। वो रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं जाते क्योंकि वो टू मच क्लोजनेस, अटैचमेंट, इंटीमेसी वो ये उसमें वो अच्छा फील नहीं करते क्योंकि ये जो है इस तरह से डेवलप हो जाती है उनकी अटैचमेंट चाइल्डहुड से रिलेटेड। तो अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट है जिसको फोकस करने की ज़रूरत होती है। और डेफिनेटली जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार मेरा ये स्पेसिफिक अटैचमेंट है या मैं इस तरह से फील करता हूँ या मैं रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं वर्क प्लेस पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे लोगों पे ट्रस्ट करने में मसला होता है या मुझे लोगों के साथ कनेक्ट होने में मसला होता है, मैं एंग्जाइटी या मैं खौफ महसूस करता हूँ। तो ये आइडेंटिफिकेशन जब हो जाए तो देन जो है ना एक न्यू एवेन्यू ओपन होता है कि विद प्रैक्टिस, विद काउंसलिंग, विद ट्रीटमेंट आप उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी वो ट्रॉमा देखें कि कौन से ऐसे ट्रॉमा हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिनसे आपकी आप अपने चाइल्डहुड में वो उनसे चीज़ों से निकले हैं, गुजरे हैं। तो फिर आप कैसे इन फीलिंग्स को रिपेयर करना शुरू करें स्लोली ग्रेजुअली और डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक प्रॉपर सिक्योर अटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं। आप पॉजिटिव कोपिंग स्किल डेवलप हो सकती है। ठीक। और ये बेसिकली जो पॉजिटिव सेल्फ स्टीम है, सेल्फ एफिकेसी है, रिलेशनशिप बनाना, सपोर्ट दूसरों से हासिल करना, वार्मथ और अटैचमेंट, एम्पैथी फील करना, ये आपके अंदर एक मेंटल टफनेस और रेजिलियंस क्रिएट करती है। ठीक है। तो आप अगर पहली चीज़ है कि आप में साइकोलॉजिकल इलनेस डेवलप नहीं होती। अगर डेवलप हो जाता है कोई ऐसा ऐसा सिचुएशन जिसमें एंग्जायटी या डिप्रेशन या कोई ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, उसकी सेवेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और आप बड़े अच्छे से उसको ओवरकम कर लेंगे विद द पासेज ऑफ टाइम और आप कोप करने में और बहुत अच्छे से बड़े जल्दी रिकवरी में आएँगे। तो ये सारी की सारी जो है रियलिटी है और जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, अपने मसाइल खुद देखें, जानें और देखें कि आप बेसिकली बिहेव कैसे कर रहे हैं और आपकी इमोशंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों से घबराते हैं, फियर्स क्या हैं बेसिकली। ठीक है। तो जब आप इन फियर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप थ्रू प्रोफेशनल हेल्प इन चीज़ों को, इन कंडीशंस को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर चाइल्डहुड में आपने कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटैचमेंट डेवलप कर ली, तो अब वो थ्रू आउट लाइफ चेंज नहीं होने वाली, ऐसा नहीं है। आप उसे चेंज कर सकते हो। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। आपको क्योंकि आप काफ़ी सालों से वो कोपिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अवॉइडेंस है, लोगों से मिलना ही नहीं है। चुप करके रूम में बैठना है, तो आप पिछले 5 सालों से ऐसा कर रहे हैं इंट्रोवर्ट। तो आप पिछले 5 सालों से इस तरह से आपने सोशल एंग्ज़ायटी और लोगों से दूर होना, लोगों को ट्रस्ट ना करना प्रैक्टिस किया हुआ है। बेसिकली आपके जो है ना वो जो जिसे कहते हैं ना मेंटल फ्रेमवर्क, स्कीमा डेवलप हुआ है ऑलरेडी। आपने स्पेसिफिक बिलीफ पैटर्न्स रख लिए हैं अपने इस दिमाग में, जो जिनके थ्रू आपने अपना बिहेवियर जो है ना वो डेवलप करना है या अपने बिहेवियर को बेसिकली रेगुलेट करना है, इमोशंस को रेगुलेट करना है। वो बिलीफ पैटर्न ये है कि भी लोग ठीक नहीं है बस। ऐसा ही। अब लोग नहीं ठीक हैं, लोग लोग जो है ना वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो मैं कैसे किसी को किसी के साथ रिलेटेड फील कर सकता हूँ? क्लियर कि मैं कैसे किसी से रिलेशनशिप बना सकता हूँ? मैं कैसे जो है ना अपनी वाइफ को ट्रस्ट करूँ या मैं कैसे मैरिज के लिए हाँ कर दूँ? सही। तो बच्चे आपने देखा होगा जब उनके रिश्तों की बात होती है तो बेशुमार साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंग्जायटी, टेंशन से गुजरना पड़ता है। अक्सर देखा है। क्यों वो घबराते हैं इस चीज़ से? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हुए देखते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फीलिंग्स के साथ। हम जा रहे हैं किसी के साथ अटैच होना है, किसी के साथ रहना है।
कैसे रहेंगे, कैसे डील करेंगे? ये वो फ़ियर्स हैं जो कई दफ़ा लोग शादी से भाग जाते हैं। हाँ, अक्सर शादी के डिसीजंस को विथड्रॉ कर लेते हैं ये। नहीं, अभी टाइम है या मैं ये कर लूँ, अभी टाइम है। बेसिकली आप टाइम गेन कर रहे होते हो, क्योंकि अपने साइकोलॉजिकल कुछ फ़ियर्स हैं, जिनके साथ आप गुज़र रहे हो। इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसके साथ-साथ जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे-जैसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं रिकवरी को, तो हम बेसिकली इन स्कीमा को जो हमने डेवलप किया हुआ है, इनको आहिस्ता-आहिस्ता रीशेप करते हैं। ठीक है। इनमें नई चीज़ भी ऐड करते हैं, नहीं यार ख़ैर है, ठीक है, ऐसा हुआ था पास्ट में, लेकिन सारे लोगों को ऐसा नहीं होते, लोग डिफरेंट भी होते हैं। हम ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस डेवलप किए जा सकते हैं। हाँ, किसी को ट्रस्ट किया जा सकता है, अच्छे से बात की जा सकती है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आप स्लोली ग्रेजुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस रीगेन करते हैं, हाँ। आपका सेल्फ स्टीम अच्छा होता है, आप रीच आउट करने लग जाते हैं और आप इंकरेजिंग फील करते हैं। देखिए, इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। And it's a learnable. या डेफिनेटली।